Assalamu alaikum, dear students. Today, class 8th, subject science, chapter some natural phenomena, topic protection against earthquake. And तो कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। तो हमने ये देख लिया था कि अगर अर्थक्वेक होता है तो हमें किसी मजबूत से टेबल के नीचे यानी रहना चाहिए, ताकि अगर कोई भारी चीज गिरती है तो हमारे सिर पे ना गिरे। तो अगर हमें किसी बिल्डिंग के पास नहीं बैठना चाहिए, ऊंची बिल्डिंग के पास या बड़े बड़े दरख्तों के पास, कि वो गिर न जाएं हमारे ऊपर। और अगर हम गाड़ी में हैं तो हमें गाड़ी से नहीं यानी उतरना चाहिए, जल्दी गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे यानी आहिस्ता करना चाहिए और रोक लेना चाहिए, तो हमें गाड़ी में ही बैठना चाहिए। तो अब अगर हम कहीं आउटडोर में फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, अब अगर हम आउटडोर में हैं, आउटडोर, तो हमें एक क्लियर स्पॉट देखना चाहिए जहां पर बिल्डिंगें ना हो, अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। ट्रीज से दूर होना चाहिए और ऊपर कोई पावर लाइन नहीं होनी चाहिए, पावर लाइन से दूर। तो इस तरीके से हमें आराम से बैठना चाहिए। अगर हम बस या कार में हों तो हमें अपने ड्राइवर को कहना चाहिए कि बस को आहिस्ता आहिस्ता साइड में रोक लो, और हमें वहीं पर उतने वक्त तक रुकना चाहिए जब तक कि वो ट्रम्बलिंग या शेकिंग खत्म ना हो जाए। अब हमारा ये लेसन था जो नेचुरल फिनोमिना के ऊपर था। कुछ इसमें जो हमने चीजें सीख ली वो क्या था, तो पहले ही हमने देख लिया यहां पर एक लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इसमें जो चीजें हमने जान ली वो क्या थी, जो लाइटनिंग थी उसमें हमने ये देख लिया था कि जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, तो वो रिपेल करती है, वाइल एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी वहां पर दो किस्म की चार्जेस होती हैं, एक होती है पॉजिटिव चार्जेस और एक होती है नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग और कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। रबिंग से जो हो जाती हैं, रबिंग से जो होती है उनको कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। An electroscope may be used to detect whether a body is charged or not. Electroscope से ये देखा जाता है। यानी हम इसके वो बताते हैं जो हमने इस लेसन में पढ़ लिया है, आज वही हम इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्कोप से हम यानी ये देखते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। The process of transfer of charge from a charged object to the earth is called earthing. यानी ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं चार्जेस, यानी किसी चार्जड बॉडी से अर्थ की तरफ, उसको कहते हैं अर्थिंग, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, transfer of charge from charged object to earth. The process of electric discharge between clouds and earth or between different clouds causes lightning. यानी यहां पर क्या हो जाता है, discharging between clouds and earth और between different clouds, यही लाइटिंग करते हैं। यानी लाइटिंग कैसे हो जाती है, जैसे लाइटिंग होती है जब हमें डिस्चार्ज हो जाती है, यानी
ارتھ یا کلاؤڈس کے درمیان یا کلاؤڈس اور کلاؤڈس کے درمیان، اس سے کیا ہو جاتی ہیں، یعنی لائٹننگ ہو جاتی ہے. لائٹننگ سٹرائک کو ڈسٹروائے لائف اینڈ پراپرٹی، یہ لائف کو بھی ڈسٹروائے کر سکتی ہے، پراپرٹی. لائٹننگ کنڈکٹرز کین پروٹیکٹ بلڈنگز فرام دا افیکٹ آف لائٹننگ. جو لائٹننگ کنڈکٹرز ہیں یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں بلڈنگز کو، یعنی اسی پہ گر جاتی ہیں یہ لائٹننگ. An earthquake is a sudden shaking or trembling of earth. اب earthquake کے بارے میں ہم نے جان لیا. یہ کیا ہے؟ sudden shaking. اور trembling. sudden shaking اور trembling of earth، اس کو ارتھ کوئی کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھ لیا. earthquake is caused by disturbance deep inside the earth's crust. جو ہم نے پہلے ہی جان لیا کہ ارتھ کا اوپر والا حصہ کرسٹ اور بیچ میں والا حصہ مینٹل اور اندر والا حصہ کور، اور یہ اوپر والی کرسٹ میں جو ڈسٹربنس ہو جاتی ہیں اسی کی وجہ سے یعنی زمین پہ زلزلے آتے ہیں. earthquake tends to occur at the boundaries of the earth's plate. These boundaries are known as fault zones. Fault zone. ان فالٹ زونز میں یعنی یہ ہو جاتے ہیں، یہ ان باؤنڈریز پہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں انہی میں، یعنی انہی کو بولتے ہیں فالٹ زونز. ڈسٹرکٹیو انرجی آف این ارتھ از میجرڈ آن ریچر اسکیل، جو میں نے پہلے آپ کو پڑھایا ہے. ریچر اسکیل، ریچر اسکیل سے زلزلے کو ماپا جاتا ہے.